मरने के बाद आत्मा कब भटकती है? मरने के बाद तो हम सबकी ही आत्मा अरबों खरबों जन्मों से भटक ही रही है, लेकिन मरने के बाद जीवात्मा का भटकना अलग बात होती है। मनुष्य की पूर्ण आयु 100 वर्ष होती है। उस आयु का कम से कम 75% हिस्सा हमें यही भोग करना अनिवार्य होता है। अगर हम 75% हिस्सा भोग करने से पहले मर जाते हैं तो हमें नरक में या स्वर्ग में जाने की कोई परमिशन नहीं मिलती है। अगर मनुष्य अपनी 75% से कम आयु भोग कर मर जाता है तो वह स्वर्ग और नरक में स्थान ना मिलने के कारण उसे भूत प्रेत आदि वायु तत्व के शरीरों में ही रहकर वह बची हुई आयु यही पूरी करनी होती है। अगर हमें कोई पूजा पाठ या भक्ति करके हमें पुण्य फल प्रदान कर देगा तो हमें नरक या स्वर्ग में जाने की परमिशन मिल जाती है। आपने देखा होगा मृत्यु के बाद मनुष्य और पशु पक्षियों को भोजन खिलाया जाता है ताकि उस भोजन के खिलाने से जो पुण्य मिलता है वह उस मरने वाले मनुष्य को मिल सके और उस पुण्य के कारण उसे स्वर्ग या नरक में जाने की परमिशन मिल जाए। आपने गरुड़ पुराण भी पढ़ने के बारे में सुना होगा कि उसके पाठ करवाने से मरने वाले को मुक्ति मिल जाती है। यहाँ पर मोक्ष वाली मुक्ति नहीं मिलती है, बल्कि भूत प्रेत योनि से छुटकारा पाकर स्वर्ग या नरक में जाने की परमिशन मिल जाती है। हमारी शरीर केवल 5 तत्वों से मिलकर बना होता है: अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश। लेकिन भूत प्रेतों का शरीर केवल वायु तत्व से बना होता है। हम वायु को आंखों से नहीं देख सकते हैं, इसीलिए भूत प्रेत भी हमें दिखाई नहीं देते हैं। अगर कोई मनुष्य वायु को देख सकता है तो वह अवश्य ही भूत प्रेतों को देख सकता है। हमारे वैज्ञानिकों की नेगेटिव एनर्जी अर्थात भूत प्रेतों का पता लगाने वाली मशीन इसी सिद्धांत पर काम करती है। जब हम रुई का छोटा टुकड़ा वायु में गिराते हैं तो वह हल्का होने के कारण एक स्थान पर नहीं ठहर पाता है, वह हर समय चलायमान रहता है। ठीक इसी प्रकार भूत प्रेत पूर्ण रूप से वायु तत्व के होने के कारण एक स्थान पर नहीं ठहर पाते हैं और जल, पृथ्वी और अग्नि अलग तत्व की सभी वस्तुएं होने के कारण उन्हें भक्षण भी नहीं कर सकते है। जब भूत प्रेत कुछ खा पी ही नहीं सकते है, केवल वायु को ही खा पीकर उस प्रेत योनि में भटकते रहते हैं और दुख पर दुख भोगते फिरते हैं। जब तक उनकी आयु 75 वर्ष से अधिक ना पार हो गई हो या उनकी किसी ने भूत प्रेत योनि से मुक्ति ना करा दी हो, तब तक यूं ही भूत प्रेत योनि में भटकते फिरते हैं। इसलिए मनुष्य को जीवन रहते अपने मोक्ष और मुक्ति का उपाय खुद ही कर लेना चाहिए। यह कोई जरूरी नहीं कि आपकी संतान आपको मुक्त करवा देगी। हमें कभी भी किसी नास्तिक या ढोंगी की बातों में आकर यह नहीं मानना चाहिए कि यह भूत प्रेत सब ढोंग पाखंड और अंधविश्वास है। अगर हम किसी की मान भी ले कि यह सब ढोंग पाखंड और अंधविश्वास है और कल को मरने के बाद यह सब सत्य निकल आए तो उस समय इन सब से बचने का उपाय हमारे पास क्या होगा? इन सब बातों का विचार मनुष्य को मरने से पहले अवश्य कर लेना चाहिए। कईयों की मरने के बाद ना तो कोई हमारी सुनता है और ना ही हमारे पास बचने का कोई उपाय होता है। एक मनुष्य झूठ बोल सकता है, 2 मनुष्य या 1000 मनुष्य भी झूठ बोल सकते हैं, लेकिन स्वर्ग और नरक का और भूत प्रेतों का वर्ण सभी धर्मों में अलग अलग प्रकार से मिलता है, लेकिन मिलता अवश्य है। सभी धर्म एक ही बात को कहते हैं तो सारे धर्मों की यह बात गलत नहीं हो सकती है। हमें इस पर अवश्य विचार करना चाहिए। जय श्री राम।